नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। ब्रेकिंग न्यूज, एक से ज्यादा वाहनों का एक बीमा होगा। अब बैंकिंग का जिम्मा निजी क्षेत्रों के बैंकों को मिला। लालू यादव की तबीयत में हो रहा सुधार। अभी अभी आई एक बड़ी खबर, बाढ़ से 77 लोगों की मौत। सीएम भगवंत मान बने दूल्हा। आटा मैदा निर्यात पर सरकार ने फिर दिखाई सख्ती। महाराष्ट्र की सियासत की बड़ी खबर, पीएम मोदी की जनता को बड़ी सौगात, घटेंगी खाने के तेल की कीमतें। कर्नाटक में धारा 144 लागू। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, हाईवे किनारे खोलो दुकान, फिर मिलेगा 50 लाख का अनुदान। सुकन्या समृद्धि योजना में हुए बड़े बदलाव, अब बच्चे बिना बस्ते के जाएंगे स्कूल। आज की 25 बड़ी खबरें विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। रक्षा मंत्रालय ने अपनी बैंकिंग का जिम्मा निजी क्षेत्रों के बैंकों को सौंपा, उठने लगे सवाल। रक्षा मंत्रालय ने विदेशों से अपनी खरीदारी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करने का जिम्मा निजी क्षेत्र के तीनों बैंकों HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI और एक्सिस बैंक को सौंपा है। सरकार के इस फैसले पर कुछ लोग ये कहकर भी सवाल उठा रहे हैं कि इस लिस्ट में एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम क्यों शामिल नहीं है। क्या सरकार को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों पर भरोसा नहीं है? गेहूं के बाद अब आटा मैदा निर्यात पर सरकार की सख्ती। भारत ने घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मई महीने में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि ये फैसला अब बेअसर साबित हो रहा था, क्योंकि भारत से गेहूं के आटे का निर्यात बढ़ गया था। अब सरकार ने आटा समेत गेहूं के कुछ अन्य उत्पादों के निर्यात पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। गेहूं के आटे के निर्यात के लिए अंतर मंत्रालयीय समिति की सिफारिश जरूरी होगी। नए नियम 12 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू यादव की तबीयत में हो रहा सुधार, शाम तक जनरल वार्ड में हो सकते हैं शिफ्ट। लालू की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है, बॉडी में मूवमेंट बंद है। तेजस्वी यादव बोले 3 जगह फ्रैक्चर, दवा के ओवरडोज से तबीयत बेहद बिगड़ी। राबड़ी देवी की अपील, दुआ कीजिए। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि लालू यादव के इलाज का हर खर्च बिहार सरकार उठाएगी। 8 प्रमुख शहरों में जनवरी से जून में मकानों की बिक्री 9 साल में सबसे ज्यादा। क्रेडाई के सर्वे के मुताबिक दिल्ली NCR के 68% डेवलपर ने कहा कि होम लोन महंगा होने के बावजूद बिक्री में कोई गिरावट नहीं दिख रही है। वाराणसी में पीएम मोदी, शिक्षा समागम में बोले पीएम मोदी, नए भारत के लिए नई व्यवस्था जरूरी, सिर्फ डिग्री धारक युवक तैयार नहीं करने हैं। नई शिक्षा नीति देगी नई दिशा, वाराणसी हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा। पीएम मोदी का सीएम योगी ने किया स्वागत। यहां से पीएम मोदी अर्दली बाजार स्थित LT कॉलेज परिसर पहुंचे और अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अंग्रेजों को कोसा, बोले हमें ऐसी व्यवस्था मिली जहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी ही माना गया। पीएम मोदी ने काशी को दी 1775 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, बोले यहाँ एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो 4 शुरू होते हैं। ब्रिटेन में 39 मंत्रियों ने त्यागे पद, पीएम पर इस्तीफा देने का दबाव। कई मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने दी पद छोड़ने की सलाह। इस्तीफा देने के लिए तैयार बोरिस जॉनसन, रात को राष्ट्र को किया संबोधित। बोरिस जॉनसन पार्टी लीडर पद छोड़ेंगे, अक्टूबर तक ब्रिटिश पीएम बने रहेंगे। 50 मंत्रियों और सांसदों के इस्तीफे के बाद लिया फैसला। सीएम भगवंत मान बने दूल्हा, 16 साल छोटी डॉक्टर गुरप्रीत के साथ शादी की। केजरीवाल ने पिता और राघव चड्ढा ने भाई की रस्में निभाई। पीले कुर्ते में खूब जचे दूल्हा बने सीएम मान, लाल लहंगे में दिखा डॉक्टर दुल्हनिया का स्वैग। पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार को दूसरी बार दूल्हा बने। उन्होंने डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ सीएम आवास में फेरे लिए। शादी में भगवंत मान और गुरप्रीत के परिवार के अलावा केजरीवाल का परिवार भी शामिल हुआ। 48 साल के सीएम मान की यह दूसरी शादी है। 39 साल की गुरप्रीत कौर ने शादी के दिन ट्वीट किया, दिन शगनादा चढ़िया। एक से ज्यादा वाहनों का एक बीमा, अब अच्छी और सुरक्षित ड्राइविंग पर प्रीमियम में रियायत भी। सुरक्षित और अच्छे तरीके से गाड़ी चलाने पर मोटर बीमा के लिए प्रीमियम भी कम देना होगा। वहीं नियमों को तोड़ने या गलत तरीके से वाहन चलाने पर ज्यादा प्रीमियम देना होगा। एक से ज्यादा कार और 2 पहिया वाहन होने पर अब एक ही बीमा पॉलिसी होगी। अलग अलग गाड़ी के लिए कई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र की सियासत, उद्धव को एक और झटका। पूर्व सांसद ने शिवसेना नेता का पद छोड़ा। शिंदे ने सीएमओ में काम संभाला। उद्धव का साथ छोड़ने की तैयारी में अब 12 सांसद। शिवसेना के पूर्व मंत्री गुलाबराव पाटिल ने किया दावा। ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में शामिल। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उबाल आ सकता है, क्योंकि पाटिल ने दावा करते हुए कहा है कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और शिंदे गुट शिवसेना के सम्मान को फिर से बहाल करेगा। ऐसे में देखना होगा कि नए सियासी समीकरण में कौन किस पाले में जाता है।
बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी को हटाया गया, राजेंद्र प्रसाद को मिली नई कमान। राजेंद्र प्रसाद को अब मिली कमान। सतीश अग्निहोत्री भारत सरकार की प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभारी थे। ऐसे में उनको पद से हटाने का फैसला चर्चा का विषय बन गया है। यूएस और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने पहली बार एक साथ चेताया। एफबीआई और MI5 चीफ बोले, पश्चिम के लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के लिए चीन लंबे समय के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन हमारी गोपनीय चीजों को लूटने की योजना बना रहा है और तकनीक की चोरी करना चाहता है। पाकिस्तान में बाढ़ से 77 लोगों की मौत, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 39 की गई जान। आगे भी भारी बारिश की चेतावनी। एक महीने पहले तक हीट वेव से जूझ रहा पाकिस्तान अब बाढ़ और बारिश से बेहाल है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब तक 77 लोगों की मौत हो गई है। घटेगी खाने की तेल की कीमतें, सरकार ने कंपनियों से दाम 10 रुपए कम करने को कहा। सोयाबीन भी 750 रुपए कम हो सकता है। खाद्य सचिव ने खाद्य तेल कंपनियों और तेल आयातकों के साथ बैठक बुलाकर कंपनियों को खाद्य तेल की कीमतों को 10 रुपए तक कम करने को कहा है। सोयाबीन का मौजूदा भाव 6250 रुपए से 750 रुपए लुढ़क कर 5500 रुपए प्रति क्विंटल तक आ सकता है। इंडियन आर्मी में 10वीं पास के लिए निकली भर्तियां, रिटर्न और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। 29,200 रुपए तक मिलेगी सैलरी। 18 से 27 साल की उम्र तक के कैंडिडेट्स आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी क्लर्क बनने का मौका, 735 पोस्ट खाली, 40 साल तक के युवा कर सकेंगे अप्लाई। सिलेक्शन के बाद 20,000 रुपए मिलेगी सैलरी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 29 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटक के केरूर में 2 गुटों में झड़प, विवाद के बाद शहर में धारा 144 लागू, 10 लोग गिरफ्तार। महिलाओं से छेड़खानी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इस दौरान एक समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई, वहीं कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। शहर में शुक्रवार तक धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़े कार्यक्रम और सभाओं पर रोक लगा दी गई है। स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। ओला, ब्लिंकिट और लीडो लर्निंग ने की सबसे ज्यादा छटनी। स्टार्टअप्स ने 6 महीने में 11,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला। ये छटनी लागत में कटौती, पुनर्गठन और वित्तीय संकट के नाम पर की गई। सबसे ज्यादा छटनी ओला, ब्लिंकिट, व्हाइट हैट जूनियर, लीडो लर्निंग, अनअकैडमी ने की है। सबसे ज्यादा छटनी ई-कॉमर्स कंपनियों में हुई है, जबकि एजुकेट दूसरे नंबर पर रही है। 20 राज्यों में भारी बारिश, कहीं बाढ़ कहीं लैंडस्लाइड। राजस्थान में बिजली गिरने से 5 की मौत, कर्नाटक में लैंडस्लाइड में 3 की जान गई। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से माया नगरी मुंबई तक मानसून झमाझम बरस रहा है। हिमाचल के कुल्लू व शिमला में बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग लापता हैं। वहीं राजस्थान में बिजली गिरने से बूंदी में 2, बारां में 2 और भरतपुर में 1 की मौत हो गई। बिहार सरकार का ऐलान, हाईवे किनारे खोलो दुकान, फिर मिलेगा 50 लाख अनुदान। बिहार सरकार पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में प्रवेश करते ही पर्यटकों को सड़क किनारे लग्जरी ढाबा रेस्टोरेंट की सुविधा देने की एक व्यापक योजना बनाई है। सुविधा युक्त और सहज सुंदर ढाबा जिसमें रेस्टोरेंट की तरह सुविधा हो, पार्किंग हो और खासकर वॉशरूम के साथ सारी मूलभूत सुविधाएं हो, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार उन्हें अनुदान देने जा रही है। ऐसा ढाबा खोलने वाले लोगों को 50 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में हुए बड़े बदलाव, आप पर पड़ेगा सीधा असर। निवेश करने से पहले जान लीजिए। नए नियमों के तहत खाते में गलत ब्याज डालने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है। इसके अलावा खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा। पहले नियम था कि बेटी 10 साल में ही खाते को ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन नए नियमों के तहत 18 साल की उम्र से पहले बेटी को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। उससे पहले अभिभावक ही खाते को ऑपरेट करते रहेंगे। अब ममता बनर्जी की महुआ मोइत्रा को नसीहत, बोली लोगों की भावनाओं को समझें। इससे पहले टीएमसी ने महुआ मोइत्रा के बयान से किनारा कर लिया था, अब परोक्ष नसीहत दी है। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे लगता है कि हम हमेशा किसी भी नकारात्मक मुद्दे पर विवाद पैदा करने पर जोर देते हैं। कोरोना वैक्सीन, 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए एहतियाती खुराक पर अहम फैसला, अंतराल 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया गया। सरकार ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज पर बड़ा फैसला लिया है। 18 साल के ऊपर उम्र के लोग अब वैक्सीन का दूसरा डोज लगने के 6 महीने बाद एहतियाती डोज लगवा सकेंगे। लक्ष्मी नगर में 500,000 के लाखों के पुराने नोटों के साथ आरोपी गिरफ्तार, जांच शुरू। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने ये 14 लाख रुपए के नोट नए नोट में खरीदे थे। उसने ऐसा क्यों किया, वो इन नोटों का क्या करने वाला था, आदि बातों के बारे में उससे पूछताछ की जा रही है।
ग्लोबल वार्मिंग कम करने की ओर बढ़ा भारत तो जीवाश्म ईंधन से होने वाली आय में होगा बड़ा घाटा। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अपने प्रयासों में भारत को जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होने वाले राजस्व में कटौती का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में शनिवार को बच्चे बिना बस्ते के जाएंगे स्कूल। शनिवार को स्कूलों में योग, व्यायाम, खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस नए कदम से बच्चों में स्कूल आने और उनकी अन्य रुचियां जागृत होंगी। इसके साथ ही बच्चों को स्कूली शिक्षा ज्ञानवर्धक के साथ मनोरंजक भी लगेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।